नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत पुरानी वैदिक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है पानी की एक नन्ही सी बूंद की, जिसके सपने बहुत बड़े थे। तो चलिए इस बूंद के सफर पर साथ चलते हैं। तो यही यही वो एक बेचैन सा ख्याल था जो हमारी कहानी के हीरो बिंदु उस छोटी सी बूंद के मन में आया। और बस यही एक इच्छा, यही एक ख्वाहिश उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। ये उस बूंद की एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा के बारे में है। सोचिए, एक विशाल समंदर का एक इतना छोटा सा हिस्सा, और वो चाहता है कि उसकी अपनी एक अलग पहचान हो। तो शुरुआत में था एक महान महासागर, समुद्र, एकदम शांत, सामंजस्यपूर्ण, जिसका कोई अंत नहीं था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां हर लहर, हर ज्वार और हर एक बूंद सब एक सुर में, एक लय में एक साथ बह रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था, अनंत और अपने आप में पूरा। लेकिन उस अथाह शांति के बीच में एक नन्ही सी बूंद थी जो बेचैन थी। नाम था उसका बिंदु। और बिंदु को ना हमेशा यही लगता था कि वो बस इतना ही नहीं है, कि वो कुछ और, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना है। और इसी बेचैनी ने, इसी एक सोच ने बिंदु को एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही साहसी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाई और सागर से बाहर छलांग लगा दी। वो एक चमकती हुई धुंध, एक मिस्ट बन गया और हवा उसे उड़ा कर ले गई, पहाड़ों के ऊपर से, जंगलों के पार, एक बिल्कुल अनजाने सफर पर। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अकेले होने की कीमत। यहाँ पर जो आज़ादी का एक खूबसूरत सा सपना था ना, वो धीरे धीरे एक बहुत कठोर सच्चाई में बदलने लगता है। शुरू शुरू में तो अरे बहुत मजा आया। बिंदु को अपनी इस नई नई आज़ादी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। वो अब बस समंदर का एक छोटा सा हिस्सा नहीं था, वो खुद कुछ था, उसकी अपनी एक पहचान थी। पर ये एहसास, ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ये एक अजीब सा विरोधाभास था, है ना? जब बिंदु सागर में था तो उसके पास हारमनी थी, अपनेपन का एहसास था, एक ताकत थी। लेकिन अकेले होकर, हाँ, आज़ादी तो मिली, पर उसके साथ साथ अकेलापन भी आया, और उसकी जो ताकत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। सूरज की तेज गर्मी उसे भाप बना रही थी। वो उड़ रहा था, पर साथ ही साथ खत्म भी हो रहा था। वो बहुत कमजोर हो गया था। और फिर एकदम हताश होकर वो चिल्लाया, ये हो क्या रहा है? मैं जितना अलग होने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही कमजोर क्यों पड़ता जा रहा हूं? और बस ठीक इसी पल में, जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ऋषि वरुण आत्मा से एक अचानक हुई मुलाकात बिंदु के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। ऋषि ने बिंदु से पूछा कि वो इतना दुखी क्यों है, क्या हुआ? बिंदु ने अपनी बहुत ही कमजोर सी आवाज में सब कुछ कह दिया। मैंने सोचा था मैं महान बनूंगा, इसलिए मैंने सागर छोड़ दिया। पर अब उसके बिना तो मैं खत्म हो रहा हूं, मैं गायब हो रहा हूं। ये सुनकर ऋषि बस हल्के से मुस्कुराए, और उन्होंने एक बहुत ही गहरी, एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, एक बूंद छोटी सिर्फ तब तक होती है जब तक वो खुद को अलग मानती है। जिस पल वो सागर में मिल जाती है, वो अनंत हो जाती है। और फिर उन्होंने आगे समझाया, असली महानता अलग होने में है ही नहीं, वो तो एकता में है, सामंजस्य में है, अपनेपन के एहसास में है। मतलब ग्रेटनेस अकेले खड़े होने में नहीं, बल्कि सबका हिस्सा बन जाने में है। तो इस नए ज्ञान के साथ अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, सागर में वापसी। और घर वापसी का ये सफर ही असली शक्ति को पाने का सफर है। ऋषि की बातों से बिंदु को सब समझ आ गया। ऋषि ने बहुत धीरे से फूंक मारी, और बिंदु बारिश की एक चमकती हुई चांदी की बूंद बन गया और चल पड़ा वापस अपने घर समुद्र की ओर। और जिस पल बिंदु ने वापस समुद्र को छुआ, उसने एक ऐसी अद्भुत शक्ति महसूस की जो उसकी अपनी एक अकेली बूंद की नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे अनंत ज्वार की, पूरे समंदर की शक्ति थी। वो अब अकेला था ही नहीं, वो खुद सागर बन चुका था। और ठीक उसी पल एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसमें पूरी कहानी का सार छुपा था। जो अकेले महानता की खोज में निकलता है, वो छोटा हो जाता है,
और जो सबके साथ एक हो जाता है वो असीम हो जाता है, लिमिटलेस। तो बिंदु की इस यात्रा से हम क्या सीखते हैं? आखिर क्या मतलब है इस कहानी का? ये कहानी हमें एकता के बारे में और हमारा जो स्व है, जो सेल्फ है, उसके असली मतलब के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी असल में अहंकार यानी ईगो के बारे में है। अब अहंकार क्या है? ये बस एक विश्वास है, एक सोच है कि हम अलग हैं दूसरों से, इस दुनिया से। और ये कहानी यही बताती है कि अलग होने का ये जो विश्वास है ना, यही हमारी सारी सीमाओं का, हमारी सारी कमजोरियों का कारण है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की दुनिया में अकेलापन हमें कितना कमजोर महसूस कराता है ना? और वेदों की जो अंतिम सीख है वो इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा अपना अहंकार मिटाकर परमात्मा बन जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है, अपने आप से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कुछ विशाल होने का हिस्सा बनने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।